दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कैंसर डिजीज़ इटसेल्फ एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है, एक क्रिटिकल डिजीज़ है, और जो इसका इलाज है उसमें भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। ख़ास तौर से आज हम बात करेंगे सीए ब्रेस्ट में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। दोस्तों, सीए ब्रेस्ट एक ऐसा जो है डिजीज़ है जिसके अंदर जो है बहुत सारे केमोथेरेपीज़ का इस्तेमाल होता है। एक दवा है जिसका नाम है अरोमेटेज इनहिबिटर्स। अरोमेटेज इनहिबिटर्स एक ऐसी दवाई है फ्रेंड्स जिसमें जो है अरोमेटेज नामी एंजाइम वो इनहिबिट होता है। और ये एंजाइम क्या काम करता है? ये एंजाइम जो है एंड्रोजिन को ईस्ट्रोजिन में कन्वर्ट होने से रोकता है, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजिन रिसेप्टर पॉजिटिव जो कैंसर से उसकी ग्रोथ रुकती है। लेकिन इसका ये हो गया फ़ायदा। इसका नुकसान ये है दोस्तों कि बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजिन ख़त्म होता चला जाता है। और ईस्ट्रोजिन का फ़ायदा क्या है? ईस्ट्रोजिन बोन हेल्थ में काम करता है। बोन हेल्थ जो है ईस्ट्रोजिन की वजह से कायम रहती है। लेकिन ईस्ट्रोजिन कम होगा तो बॉडी के अंदर जो है बोन मिनरल डेंसिटी कम होगी, हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, जिसे हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ऑस्टियोपेनिया कहते हैं, और बोन पेन भी इसके अंदर दिखाई होता है कॉम्प्लिकेशन की सूरत में। तो अरोमेटेज इनहिबिटर्स एक ऐसी दवा है जो कैंसर के पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन की सूरत में ऑस्टियोपोरोसिस पैदा करती है। एक और दवा है दोस्तों, इसका नाम है टेमॉक्सिफिन। टेमॉक्सिफिन एक ऐसी दवा है जिसे अगर हम लोग पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन में अगर देते हैं तो वो हड्डियों को मजबूत बनाती है। वहीं अगर इसे प्री मेनोपॉजल कंडीशन में देंगे तो टेमॉक्सिफिन भी जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस और वीक बोन्स का सबब बनती है। तो ये एक बहुत जो है फ़नी बात है कि एक ही दवा अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरीके से काम कर रही है। तो ये हो गया टेमॉक्सिफिन के बारे में और अरोमेटेज इनहिबिटर्स के बारे में। इसके बाद आता है नाम जो है नंबर वो कीमोथेरेपी का। कीमोथेरेपी की वजह से भी हड्डियाँ कमज़ोर होती है और हड्डियाँ के अंदर जो है वो पेन वगैरह शुरू होता है। क्या वजह है उसकी दोस्तों? क्योंकि कीमोथेरेपी क्या करता है? ओवरीज के फंक्शंस को कम करता है, और ओवरीज का काम क्या है? ईस्ट्रोजिन को पैदा करना। तो अल्टीमेटली फिर ईस्ट्रोजिन कम होगा तो हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। ये हो गया थर्ड ऑप्शन, थर्ड रीज़न। और क्या क्या रीज़न्स है जिसके अंदर हड्डियाँ कमज़ोर होती है? वो है ओवेरियन सप्रेशन। किसी भी वजह से ओवरी फेल हो गई, ओवरी का काम रुक गया तो भी जो है वो बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है, हड्डियाँ कमज़ोर होती है। एक होता है किसी भी वजह से कैंसर के ये ओवरी में हम क्या करते हैं? ओवरीज को रिमूव करते हैं। उस सूरत में भी जो है बोन कमज़ोर होती है, ऑस्टियोपोरोसिस पैदा होता है। अलग अलग रीज़न्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किया जिसके अंदर जो है वो हड्डियाँ कमज़ोर होती चली जाती है। अब इसका इलाज मॉडर्न मेडिसिन में क्या है दोस्तों? बिसफॉस्फोनेट जैसी दवाइयाँ हैं, कैल्शियम है, विटामिन डी जैसी दवाइयाँ हैं, एक्सरसाइज वगैरह, अच्छा डाइट से जो है मॉडर्न मेडिसिन में इसको रिकवर किया जाता है। रिजल्ट भी अच्छे हैं। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो ये कहें दोस्तों कि बोन वीकनेस को नेचुरल तरीके से किस तरीके से हम लोग जो रिकवर कर सकते हैं। तो जिस सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ऐसी दवाइयाँ जो बोन में कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन को बढ़ाए, एब्जॉर्प्शन की रफ्तार को बढ़ाए। तो उसमें हम लोग ने हमारे अपने तजुर्बे में जो देखा है और उसका लिटरेचर भी हम लोग ने यहाँ वहाँ पढ़ा है, उसके अंदर दोस्तों आता है करक्यूमिन जैसे हल्दी, जो एक अच्छी चीज़ है, सपोर्ट के तौर से काम करती है। उसके अलावा जिंजर जिसे हम लोग सौंठ या अदरक भी बोलते हैं, वो भी जो है कुव्वत नफूज़ एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तबाशरी एक ऐसी चीज़ है जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट रखती है ऑस्टियोपोरोसिस में। यूनानी मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन है। बोसविला सराटा भी एक नामचीन जड़ी बूटी है जो इस बीमारी में ख़ास तौर से काम करती है। और अश्वगंधा भी एक सपोर्टिव रोल अदा करती है। लेकिन आज जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो मेडिसिन के बारे में बात करूँगा दोस्तों, वो है एग शेल पाउडर, अंडे के छिलके का पाउडर। यूनानी मेडिसिन में दोस्तों अंडे के छिलके का पाउडर को ऑक्साइड किया जाता है, जलाया जाता है, भस्म बनाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है, जो आमतौर से लिकोरिया और बाकी के डिजीज़ में उसको जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसका कैल्शियम के तौर से कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो एक बार ऑक्साइड हो जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन ऐसे कैल्शियम नहीं होता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। फ़ायदा उस वक्त है दोस्तों जब हम लोग अंडे के पाउडर को पाउडर बनाते हैं, अंडे के छिलके का पाउडर बना के उसे ऐसे मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। 250 मिलीग्राम को 300 मिलीग्राम सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें एक बेहतरीन क्वालिटी में कैल्शियम कार्बोनेट होता है।
एक शेल में 95% तक जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और एक शेल का आधा हिस्सा यानी हाफ एग शेल एक दिन के कैल्शियम सप्लीमेंट के लिए, कैल्शियम के डोज के लिए काफ़ी होता है। तो एक नई नॉलेज, एक नया जो है हर्बल मेडिसिन और नेचुरल मेडिसिन आपसे हमने शेयर किया, जो ख़ास तौर से कैंसर के इलाज की सूरत में होने वाली बोन के कॉम्प्लिकेशंस को रिकवर करता है। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इंशाअल्लाह हम लोग अगली मर्तबा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ इंशाअल्लाह आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शब खैर।